आज हम IBPS-PO की जो 2019 में रीजनिंग की जो पेपर आई थी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं, आस्किंग क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए जो क्वेश्चन पहले आए हो, क्योंकि वही क्वेश्चन उसी के पैटर्न पे नया क्वेश्चन आता है जो हमें काफ़ी हेल्प करेगा 2022 का जो IBPS-PO क्लर्क में प्री में जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको सॉल्व करने में। जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ब्रिस्कली कोई वर्ड्स दे रखा है, बोल रहा है कि वर्णों में ऐसे युग में कितने युग में जिनके मध्य उतने ही वर्ण आते हैं जितने उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। तो इसको हम काउंट करेंगे। जैसे बी उठाते, बी के बाद अंग्रेजी वर्णमाला क्या आता है, CDEFGH। दोनों साइड चलेंगे, दाएं और बाएं। आर तो कोई नहीं मिला, आर को उठाते RSTUVW, नहीं मिला। आई से उठाते IJK, आई और के एक मिला। फिर एक चलेंगे IJKL, एक आई और एल मिला। IJKLM, नहीं। ये अब इधर करें IJK, एस को उठाते STUV, के उठाते KL, ओके। KLM, इधर KLMNO, एल के बाद LMNOP, नहीं मिला। यानी कि 3 है। वो अंक कितने बने, 3 है। मतलब इसका मतलब डी आंसर होगा। दोनों साइड चलेंगे, ABCD को काउंट करेंगे जैसे उधर काउंट होता है, इधर ऐसे काउंट करेंगे, दाएं और बाएं, लेकिन दोनों साइड, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। अब एक ये पजल आया। पजल में बोल रहा है कि परिवार में कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, ओके। परिवार में बोला 7 सदस्य हैं, ओके। और जैसे बोला क्यू पी की पुत्री है, क्यू जो है वो पी की पुत्री है, ओके। तो हम यहाँ करेंगे जो फीमेल होगा उसको माइनस से करेंगे। अभी मैं पी के बारे में पता नहीं चल रहा है कि मेल या फीमेल है, ये पुत्री है, क्यू पी की पुत्री, आर बी का भाई है, जी ए की मदर इन लॉ है, इसको भी छोड़ेंगे। बी ए से विवाहित है, बी जो है वो ए से विवाहित है, और बी जो है वो क्या है, क्यू का अंकल है, ओके। बी जो है ये बी क्यू का क्या है, अंकल है, यानी कि ये क्या है, प्लस है, ओके। और इधर बोल रहा है कि बी ए से विवाहित है, यानी बी जो है ए से विवाहित है, यानी ए महिला होगी, ये एक जोड़ा होगा हस्बैंड वाइफ का, और क्यू बी जो है ए का क्या है, अंकल है, यहाँ से ये अंकल कर देंगे। आगे बोल रहा है कि जी ए की मदर इन लॉ है। अब ए है तो जी क्या है, जी यहाँ पे है, ये क्या है, माइनस हो, क्योंकि ये क्या है, ए की क्या है, मदर इन लॉ है, ओके। जी ए की मदर इन लॉ है, बी ए से विवाहित है, बी क्यू का अंकल है, और डी जो है बी का पिता है, यानी ये जो डी जी का जिसके साथ शादी हुआ है डी, वो बी का क्या है, पिता है, यानी एक दो जोड़ा मिला। एक जोड़ा क्या है, डी और जी का, हस्बैंड वाइफ का, उनका लड़का कौन है, बी है, उसकी वाइफ ए है, ओके। इधर अपने को एक क्या मिला, बी और ई मिला, और इधर क्यू पुत्री है किसका, पी का, ओके। इधर देखिए, और आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है आर जो है बी आर का भाई है। अब बी जो है, बी किसका भाई है, आर का, बोला ना कि बी आर का भाई है, यानी कि ये आर है, इसका भाई है बी, ओके। तो एक पॉसिबिलिटी आपका ये बना कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ये प्लस हो और ये माइनस हो, यानी कि इसके दो लड़के बी और आर होंगे, ये पॉसिबिलिटी बना बी आर के भाई। अब आंसर करते हैं। पी के संदर्भ में बी का क्या संबंध है, पी यहाँ पर है, पी के संदर्भ में बी का क्या संबंध है, तो ये बी का भाई आर है और उसकी वाइफ है पी, तो यानी ये बी जो है पी का क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ हुआ, सी नंबर आंसर। दूसरा क्वेश्चन बोला क्यू के सी जो है, यदि सी बी का भाई हो, एक और एंट्री हो रही है इसके अंदर, सी का, वो सी क्या है, बी का क्या है, भाई है,
सी बी का भाई है, तो क्यू के संदर्भ में सी का क्या संबंध है? तो सी जो है क्यू से क्या लगेगा? चाचा लगेगा, तो अंकल बी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, तो पी के संदर्भ में आर का क्या संबंध है? अब यहाँ पर ये इसको डेलिब्रेट कर रहा है, बोल रहा है कि पी ही जो है वो क्यू का पिता है, तो आर जो है क्यू का क्या हो जाएगा? जब ये पिता होगी तो ये माँ हो जाएगी। तो नहीं, तो ये पूछ रहा है तो पी के संदर्भ में आर क्या होगा? तो पी के संदर्भ में आर इसकी वाइफ हो जाएगी, पत्नी होगी। 4 का 1 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि ये कोई अंक दे रहा है कि इसमें सभी सम संख्या में 1 जोड़ा जाता है, सभी संख्या में 1 जोड़ा जाता है और विषम संख्या में से 1 घटाया जाता है। तो सम संख्या यहाँ 6 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 7। अगला सम संख्या 2 है तो 3, 4 है तो 5, और ये विषम संख्या कितने, इसको छोड़ दिया जाए, अभी 3 डॉट छोड़िए। फिर ये सम संख्या 8 है तो 9, फिर विषम संख्या उसको छोड़ दीजिए, सम संख्या 4 है तो इसमें 5 जोड़ दीजिए। ओके, और विषम संख्या में से 1 घटाया जाए। अब आइए 7 था तो 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 6, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और इधर 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी इस संख्या की जगह पे अब हमें ये संख्या मिला। तो घटाया जाए तो अंकों का योग कितना होगा? अंक का योग पूछ रहा है, किसका? बाएं छोर से पांचवा, बाएं छोर से पांचवा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 2, और दाएं छोर से चौथा, 1 2 3 4 8, 8 और 2 का जोड़ कितना होगा? 10, 10 यानी कि डी नंबर आंसर। एक पजल और ये आया। ओके, इसमें क्या है ये बोल, इस पजल को एक सेकंड यहाँ सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ता मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति मेज के चारों कोने में बैठे हैं। ओके, जैसे ये बना लेते हैं अपन एक मेज, तो 4 व्यक्ति कोने में बैठे हैं, 1 2 3 4। ओके, 4 व्यक्ति मेज के चारों कोने में बैठे हैं और अन्य 4 व्यक्ति प्रत्येक भुजा के मध्य बैठे। प्रत्येक भुजा यानी कि एक यहाँ बैठा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 8 लोग बैठ गए। मेज के कोने पर बैठे व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर उन्मुख है। यहाँ 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 जो बैठे हैं वो इधर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं। देखिए यहाँ देख रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ कोई बैठा है, अब वो सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो जब दाएं इसका बोलेंगे तो दायां इसका इधर जाएगी। यहाँ अपने को बैठाइए और उधर देखिए, तो दायां इधर जाएगा और बायां इधर जाएगा। और मेज के मध्य बैठे व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख है, और इस यहाँ जो बैठा है वो किधर देख रहा है? केंद्र की तरफ देख रहा है। यहाँ अपने आप को बैठा करके यहाँ देखिए, जब दायां बोले तो आपका दायां इधर जाएगा और बायां इधर जाएगा। देखिए ये उल्टा बैठा, ये सीधा बैठा। विपरीत भुजाओं पर बैठे व्यक्ति एक दूसरे के ठीक विपरीत और उन्मुख करके बैठे पड़े हैं। अब क्वेश्चन आए, ये बोला एफ जो है मेज की एक मध्य भुजा पर बैठा है। अब एफ को हम कहीं बैठा दे, लेकिन इन मध्य भुजा पर ही, तो एफ को अगर मान लीजिए हम यहाँ बैठाते हैं, मध्य की एक भुजा पर बैठा। एफ और ई के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब एफ और ई के मध्य 2 व्यक्ति, तो एफ यहाँ है तो 2 व्यक्ति, तो ई यहाँ बैठ सकता है और ई भी पॉसिबिलिटी, लेकिन ये नहीं बोला है कि दाएं बैठे हैं कि बाएं बैठे, तो ई तो ये 2 यहाँ भी ई बैठ सकता है। तो तुरंत हम क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ एफ था, उसमें ई को हमने यहाँ बैठा, इसमें ई को हम यहाँ बैठाएंगे, दोनों टेबल साथ साथ चलेगा। एफ और ई के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और सी के मध्य में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। ओके, एफ और सी के मध्य में अगर सी को यहाँ बैठाएंगे तो 1 व्यक्ति बैठा, ठीक है। तो इसमें भी सी को अगर अपन यहाँ बैठाएंगे एफ, तो 1 व्यक्ति बैठा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ई सी के निकट नहीं बैठा है। ई जो है सी के निकट नहीं बैठा, यानी सी जो है यहाँ बैठेगा इसमें। ओके, यहाँ नहीं बैठेगा, उसके बीच में एक आदमी बैठ गया,
इसमें सी कहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा, यहाँ क्योंकि ई यहाँ बैठा था तो एक व्यक्ति बैठता, लेकिन ई के बगल में होता है, यहाँ बोला कि सी के निकट नहीं बैठा है। या तो ए एच के बाएं से दूसरे स्थान पर या एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और सी के मध्य में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये मिला, ए और सी के मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। तो अब देखिए यहाँ तो अगर ए और सी यहाँ चूंकि एक मध्य में बैठ रहा है तो ए तो यहाँ ए बैठा है, तो ए यहाँ बैठेगा, ए यहाँ बैठेगा, तभी ए और सी के मध्य में एक आदमी आ गया। और यहाँ कहाँ बैठेगा, यहाँ ए यहाँ बैठेगा, तो भी ए और सी के मध्य में एक व्यक्ति बैठा है, मध्य में एक व्यक्ति बैठा। बी और जी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, बी और जी जस्ट अपोजिट बैठे हैं, तो अपोजिट में कौन सा खाली, कोई खाली नजर, ये और ये, तो बी जब यहाँ बैठेगा तो जी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जी यहाँ बैठेगा तो बी यहाँ बैठेगा, ये नहीं बता रहा कौन कहाँ बैठे। इसमें देखिए, इसमें बी यहाँ बैठेगा तो जी यहाँ बैठेगा, यहाँ जी बैठेगा तो यहाँ बी बैठेगा। बी और जी के मध्य, बी और जी एक दूसरे पर, डी बाएं से डी जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए बी के बाएं यहाँ मिला, बी के बाएं, बी कहाँ है बैठा है, कोना में बैठा, और इधर किधर देख रहा है, इधर की तरफ देख रहा है, तो इसका बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा। ओके, तो बोल रहा है कि डी बी के बाएं दूसरे स्थान पर, जब बी को यहाँ रखेंगे तो डी इसका बाएं इधर जाएगा दूसरे स्थान पर, तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि बी यहाँ से हट जाएगा, जी बचेगा। तो जब जी बच गया तो बी अब यहाँ बैठा। ओके, अब बी यहाँ बैठा, बैठ करके ऊपर की तरफ देख रहा था, इसके बाएं इधर जाएगा तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी। ओके, ऐसे इसमें भी देखते हैं, बी यहाँ बैठा है, बी बैठ करके ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसका बायां इधर जाएगा तो बैठा हुआ है, तो यानी बी यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे क्या बैठेगा, जी। और बी कहाँ बैठेगा, जब जी यहाँ बैठ गया तो बी यहाँ बैठेगा। अब इसके बाएं से दूसरा कहाँ जा रहा है, दाएं इधर जाए, क्योंकि इधर की तरफ देखेगा, दाएं इधर बाएं, तो यानी डी यहाँ बैठेगा। दोनों टेबल अभी काम चल रहा है। जी एफ के निकट नहीं बैठा है, जी जो है एफ के निकट नहीं बैठा। अब देखिए इस टेबल में हमने क्या बनाया, जी एफ के निकट बैठा है, यानी ये टेबल हमारी गलत बन गई और ये टेबल हमारी यही आंसर के लिए सुटेबल है। ओके, अब ए के क्या बचा था, एच, एच को हम यहाँ डाल देंगे, ये टेबल बैठ गया। अब आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक तरीके से बैठे हैं, इसलिए एक समूह में, निम्नलिखित समूह में कौन नहीं है, ई जी डी एच बी। ई देखिए ई कोना में बैठा है, उसके बाद जी जी भी कोने में बैठा है, डी भी कोने में बैठा है, एच आपको भुजा पे बैठा है, बीच भुज में, और बी भी आपको कोने पे बैठा था, यानी वो आंसर क्या होगा, एच होगा। एच अलग बैठा है, एच जो है ना भुजा पे बैठा है, डी नंबर। ओके, अब देखें अगला क्वेश्चन 7 नंबर। ये बोला निम्नलिखित में से कौन डी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी कहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा है। अब डी यहाँ बैठा है, हम बोले थे कि जो कोना में बैठा है वो इधर की तरफ देख रहा है, इधर की तरफ देख रहा है, यानी बायां इसका इधर जाएगा, दायां इसका, अपने आप को बैठा करके इधर देखिए, तो बायां आपका इधर, दायां इधर, इधर, तो डी के दाएं तीसरा कौन सा आएगा, 1 2 3 एच, यानी बी नंबर। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है 8 नंबर, जी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है। जी कहाँ है, जी यहाँ है, जी के संदर्भ में एफ का, तो अभी जी यहाँ बैठ करके इधर देख रहा है, तो यानी एफ बाएं चलिए, तो इसका बाएं इधर जाएगा, तो 1 2 3 4 5वां, बाएं से 5वां, और इधर से काउंट करेंगे तो दाएं से, तो 1 2 3, दाएं से तीसरा, तो इसका मतलब है कि ये आंसर होगा बाएं से 5वां या दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा मिल गया, ये नंबर। ओके, एक क्वेश्चन ये देखिए 9 नंबर। ये बोला कि डी और एफ के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं जब डी के दाएं से गिना जाए। डी यहाँ पे है, इसका दाएं इधर की तरफ देखेगा, दाएं इधर जाएगा, लेकिन डी एफ के मध्य में तुरंत बगल में है, कोई डिस्टेंस, कोई बीच में नहीं है, यानी कि कोई नहीं बैठा है, बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी सी की ओर मुंह करके बैठा है? सी की ओर मुंह करके कौन बैठा है? एच बैठा है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अब ये कथन वाली ये क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का सेट आता है पूरा। ये ध्यान रखिएगा, ये कथन निष्कर्ष पूछता है कि अगर 1 नंबर सही है तो 1 आंसर दीजिए, 2 सही है तो 2 दीजिए, 3 या तो 1 2 सही है, 4 दोनों नहीं है, तब 5 आंसर लगाना है जब दोनों आंसर सही है। ये क्वेश्चन को अपने को सेट करना है। ये देखिए इसमें बड़ा भी है, छोटा भी है, बराबर भी है। तो सबको अपने को हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब पूरे इक्वेशन को बड़े के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अपन लिखेंगे ए बड़ा है एम से, ओके, एम बड़ा है आर से, आर बराबर क्या है? एफ, ओके, आर बराबर एफ है, एफ बड़ा और बराबर है जेड से, ओके। अब इधर बोला जेड छोटा है एक्स से, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स बड़ा है जेड से, और एक्स छोटा है सी से, इसको तोड़ेंगे तो सी बड़ा है एक्स से, और सी छोटा है वी से, तो इसको छोड़ेंगे तो वी बड़ा है सी से, ठीक है, वी बड़ा है सी से। और इधर बोला बी बड़ा है एन से, यानी कि एक और बनाएंगे वी बड़ा है एन से, ओके। ये 3 इक्वेशन बना। सबको बड़े के फॉर्म में लिख दे, जो छोटा दे रहे उसको प्लॉट करके बड़ा कर लेंगे। अब कथन निष्कर्ष पूछ रहा है ए बड़ा और बराबर है जेड से। ए जो है इसमें देखने से लग रहा है कि बड़ा और बराबर है, क्योंकि ए यहाँ पे बड़ा आ गया तो यानी सबसे बड़ा ही होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि आर बड़ा और बराबर है जेड से, तो सही हो जाता है। तो ए बड़ा और बराबर है जेड से, तो ये गलत है। और इधर देखिए जेड छोटा है बी से, इसको पलटेंगे तो वी बड़ा है जेड से, तो देखिए वी बड़ा है जेड से, दूसरे इक्वेशन से मिल रहा है कि वी बड़ा है जेड से, यानी 2 नंबर सही है। दूसरा आंसर निकाल देंगे, ओके। अब इसको हम तोड़ेंगे, ये सबको इसको तोड़ेंगे, देखते हैं। यहाँ से चलते हैं। वी बड़ा और बराबर है सी से, सी बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा है जेड से, ये मिला। और दूसरा इक्वेशन बोल रहा है कि बी जो है बड़ा है किससे? सी से, सी छोटा है जी से, यानी कि अगला बनेगा जी बड़ा है सी से, और जी छोटा है एच से, यानी एच बड़ा है जी से, और एच छोटा बराबर है जे से, यानी जे बड़ा और बराबर है जे से, ये मिला। अब आंसर करते हैं। आंसर बोला कि जेड छोटा है जी से, इसका मतलब है कि जी बड़ा है जेड से। देखिए जी कहाँ है? जी यहाँ पर है। और अब देखिए यहाँ पे जी बड़ा है सी से, और इस इक्वेशन को पूरे को उठा लीजिएगा। सी बड़ा है, इधर एक्स है, सी बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा है जेड से, तो ये मिल गया अपने को जी बड़ा है जेड से, जी बड़ा है जेड से 1 नंबर। और एक्स छोटा है जे से, यानी जे बड़ा है एक्स से, तो जे यहाँ पर है, ये देखिए ये भी बड़ा है एक्स से, 2 नंबर, यानी दोनों सही का आंसर हम 5 लगाते हैं। ई नंबर पी लगाएं या 5 लगाएं उसमें देख लीजिए। अब इसको बनाते हैं। क्यू बड़ा और बराबर है डब्लू से, क्यू बड़ा और बराबर है डब्लू से, डब्लू बड़ा और बराबर है ई से, ई बड़ा और बराबर है आर से, और आर छोटा है टी से। इसका मतलब है कि टी बड़ा है आर से, और टी छोटा है वाई से, यानी वाई बड़ा है टी से, और वाई छोटा और बराबर है यू से, यानी यू बड़ा और बराबर है वाई से, और यू छोटा और बराबर है आई से, यानी आई बड़ा और बराबर है यू से। 2 इक्वेशन मिला, ओके। अब आंसर देखिए, ये आई है। क्यू बड़ा और बराबर है टी से, क्यू यहाँ पे है आर, और क्यू और टी के बीच रिलेशन पूछ रहा है, जो कहीं से भी एक दूसरे को निचोड़ तोड़ करके हम नहीं निकाल सकते हैं, तो 1 नंबर नहीं होगा। आर छोटा और बराबर है आई से, इसका मतलब है कि आई बड़ा और बराबर है आर से, आई बड़ा और बराबर है आर से, क्योंकि यहाँ बीच में बड़ा आ गया तो यानी बड़ा ही होगा, तो ये तो बराबर वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। आर बड़ा, आई बड़ा है आर से, यानी दोनों नहीं होगा। जब दोनों कथन नहीं होगा तो इसका आंसर डी देंगे। ना तो निष्कर्ष एक नहीं 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि 18 के डी नंबर। 19 इसको अब देखें, यहाँ से उठाइए। एफ जो है वो बराबर है किसके? डी के, ठीक है। और डी बड़ा है किससे? एस से। एस बड़ा है किससे? ए से।
ओके। और इधर आ रहा है कि एफ जो है वो बड़ा है जी से, एच बड़ा है किससे, डी से। एच जो है बड़ा है, यहाँ लिखिए एच बड़ा है डी से, और जेड बड़ा है डी से, जेड बड़ा है डी से, और एक्स बड़ा है जेड से, और सी बड़ा है एक्स से। ये सी बड़ा है एक्स से। ओके, सी बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा है, ये निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है कथन निष्कर्ष में ए छोटा है सी से, मतलब सी बड़ा है ए से, तो सी देखिए बड़ा है ए, डी तक तो है, और डी जब डी किसके बराबर है, एफ के बराबर है, यानी कि ये पूरा आ जाएगा। सो उठ करके यहाँ डी छोटा बड़ा एस, एस बड़ा ए, तो उस निकल जाएगा सी बड़ा है ए से, सी यहाँ पे ए से बड़ा है, एक नंबर निकल गया। सी बड़ा और बराबर है जी से, सी जो है बड़ा और बराबर है जी से, सी बड़ा और बराबर है जी से हम नहीं निकाल पा सकते हैं। तो एक निकला, तो एक ही आंसर होगा इसका। अगर एक कथन सही है तो केवल ए नंबर लगा है, तो इसका आंसर ए होगा। अब एक क्वेश्चन ये देखें, वी जो है बड़ा है किससे, बी से, बी बड़ा है किससे, एन से, एन बड़ा है एम से। अच्छा इधर, अच्छा सी बराबर है वी के, बराबर सी कर लीजिए इधर, और इधर है डी बड़ा है, अच्छा एम जो है वो छोटा है एस से, यानी एस जो है बड़ा है एम से, यहाँ मिला। और इधर डी जो है बड़ा है एस से, डी बड़ा है एस से, एफ बड़ा है किससे, डी से, और जी बड़ा है किससे, एफ से, ये मिला। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बी बड़ा है एम से, ये बी एम से बड़ा है, दिख रहा है बी जो है एन से बड़ा है, उससे बड़ा एम है, तो बी बड़ा है एम से, एक नंबर। और दूसरा क्वेश्चन, जी बड़ा है एम से, तो जी इधर दिख रहा है, जी एफ से बड़ा है, डी बड़ा है, एस बड़ा है, एम बड़ा है, यानी दोनों सही है, यानी ई नंबर। तो इस तरह से ये 5 नंबर का क्वेश्चन हम आसानी से बना के कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, इसको कूट में देखिए 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऐसे ही बोल देगा नेबर टॉक बिटवीन अदर्स को ये बोलते हैं, तो अपन कर सकते हैं नेबर का मान एस एम होगा, समझे, टॉक का मान एन टी होगा। लेकिन इस केस में नहीं होगा, इसमें आपको एक कॉमन फैक्टर निकालना होगा, वही हमारा आंसर होगा। जैसे अब इसमें देखिए, इसमें नेबर टॉक बिटवीन अदर, तो अभी देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे बिटवीन एक ऐसा वर्ड बोला जो एक और 4 में मिल रहा है, तो बिटवीन को हम काटेंगे। तो जब हम बिटवीन को काटे तो इसमें देखेंगे 1 और 4 में क्या मिला है, एस एम एन टी आर ओ एफ आई एच एन डी जी एन टी के एस, यानी एन टी मिला। तो यानी बिटवीन का जो कोड होगा यहाँ पे लिख देंगे या इसी से समझ जाएंगे, लिख लेंगे बिटवीन का जो कोड हुआ वो एन टी हुआ। ओके, अब एक और देखते हैं, अदर, यहाँ पे अदर है, जब उसको काटे हैं तो अगले को गोला करेंगे ताकि अपने को समझ में आएगा कि इसका मान कितना है। अदर यहाँ से निकला। अब 1 और 2 में देखिए क्या कॉमन चल रहा है, एस एम आर ओ एफ ई आर ओ ई एल एच, तो आर ओ चल रहा है, तो अपना अदर का कोड हो गया आर ओ। ओके, शुड बी हेल्पफुल और नेवर बी टाइम स्पेसिफिक, फोकस, ये स्पेसिफिक देखिए, इधर भी काटिए इधर भी काटिए, और 3 4 में देखिए क्या कॉमन जा रहा है, तो एफ डी लेपा, तो डीजी डीजी जा रहा है, डीजी को काटिए, तो ये स्पेसिफिक का डीजी हो गया। अब क्या और कट रहा है कुछ, नेवर टॉक, तो शुड बी हेल्पफुल, नेवर मिल रहा है एक, तो नेवर को हम स्क्वायर से करेंगे, नेवर को स्क्वायर से कीजिए, तो नेवर से स्क्वायर से कीजिए। 1 और 3 में देखिए क्या कॉमन है, 1 में एस एम और एफ आई, और 3 में एफ आई और, तो एफ आई मिला। ओके, इस तरह से नेवर का कोड हो गया एफ आई। अब ऊपर क्या बचा, टॉक तो एस एम हो गया, इधर शुड बी हेल्पफुल के लिए ये बच गया, ये इधर क्या है, बी है ना, तो इसको अपन ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि पता चलेगा, इधर भी ऐसे ऐसे कर देंगे बी। अब 2 और 3 में देखिए बी ई एल जे, तो ई एल मिला कॉमन, तो यानी बी का मान ई एल हो गया। ओके, अब आंसर निकालते हैं। ये बोला है कि नेवर टुगेदर का आंसर क्या होगा, अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, तो नेवर का देखिए, नेवर का हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है, नेवर का स्क्वायर, इधर में नेवर का स्क्वायर के लिए क्या एफ आई किया है, एफ आई देखिए किस में है,
एफ आई इसमें है, एफ आई इसमें है, इसमें नहीं है, 2 और 3। चूँकि टुगेदर एक ऐसा वर्ड्स है जो इसमें नहीं है, तो कोई नया वर्ड्स की एंट्री डालेंगे हम। तो नया वर्ड्स की एंट्री में क्या है, आर ओ, और तो आर ओ तो नहीं होगा क्योंकि नेबर बाद पहले ही होगा, तो यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा। सी आंसर डालें, 3 की जगह सी। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई भाषा में स्पेसिफिक के लिए क्या कूट है। अब स्पेसिफिक को हमने क्या से इंडिकेट किया है, स्पेसिफिक को हमने क्या कोट किया, नेबर टॉक बिटवीन स्पेसिफिक। देखिए हाँ, स्पेसिफिक को हमने काटा है, तो ये स्पेसिफिक को काटा है तो कटने वाले में क्या है, डी जी, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी जी होगा, 1 नंबर। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दी हुई, ओके इसको ऐसे रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि दी गई भाषा में अदर का के लिए क्या कूट है। तो अदर के लिए हमने क्या लगाया है, अदर के लिए देखिए अदर को हमने सर्कल बनाया है, तो सर्कल में क्या क्या है, आर ओ है, तो आर ओ इसका आंसर होगा, बी नंबर। निम्नलिखित कुट भाषा में ईएल, ईएल के रूप में क्या कुटबद्ध है। ईएल को देखिए, तो ईएल को क्या किया हमने, ईएल, ईएल इसमें नहीं है, ईएल, ईएल इधर है, ईएल में हल्का हल्का सर्किल किया है, तो हल्का हल्का सर्किल किसका था, बीई का था, तो ईएल की जगह बीई होगा, डी नंबर आंसर। अब दी गई भाषा में फोकस रियल के बारे में पूछ रहा है, फोकस रियल। अब ये फोकस रियल देखिए, फोकस तो है, अब फोकस के बारे में अब पता नहीं है एच वाई होगा कि के एस होगा, दोनों हो सकता है क्योंकि इनका आवर भी कहीं कॉमन नहीं चल रहा, ना फोकस का कॉमन है ना आवर का कॉमन है, तो एच वाई या के एस में से कोई भी होगा। तो आंसर में देखिए एच वाई भी हो सकता है और के एस भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब एक नया एंट्री रियल, रियल जो है एक नई एंट्री है क्योंकि इसमें रियल नहीं है कहीं पे भी, तो रियल के लिए एक नया डाल देंगे, तो नया डालेंगे तो अपना मान लीजिए कुछ भी नया डाल सकते हैं, तो एजेडी या एच वाई में से कोई भी डाल सकते हैं, ओके। तो अब सॉरी एच वाई ये नया डाल सकते, या तो 1 या 3 में से कोई एक आंसर हो जाएगा, डी नंबर। तो इस तरह से हमने जो है आज रीजनिंग का पेपर सॉल्व किया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, यही क्वेश्चन आपको आएंगे। और पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा नंबर लाने की चांस होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि इसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक, और मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा काफ़ी शॉर्ट ट्रिक के साथ, ताकि आपको काफ़ी मदद मिलेगी प्रिपरेशन करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।